हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2024 जो हमारा एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे होते हैं जो कि हमें बार बार डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं को हम यहाँ पे आज यहाँ पे कवर करके चलेंगे, ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि हमारे यहाँ पे बार बार हमें रिपीट देखने को मिलते हैं वे हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे अपने जो टॉपिक्स है उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो यूनिट कन्वर्जन है ना उसका आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्जन के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, तो अगर हम यहाँ पे उसको एमएल के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 10⁻³ के साथ। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे 10⁻³ ml। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास अगर 1 लीटर हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, और उसी से हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है जो हमारा यहाँ पे माइक्रो लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 10⁻6 से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर सोच करके चलते हैं कि हमारे पास अगर 1 लीटर यहाँ पे सोल्यूशन है, अगर हम उसको यहाँ पे एमएल के माइक्रो लीटर के अंदर अगर यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻6 माइक्रो लीटर। ठीक है, उसके अलावा एक और हमारी यहाँ पे यूनिट होती है नैनो लीटर। इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 10⁻9 के साथ। जैसे कि 1 लीटर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे 10⁻9 नैनो लीटर सोल्यूशन। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें 1 लीटर के अंदर हमारे यहाँ पे कितने पिको लीटर हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻12 पिको लीटर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है डायरेक्ट हमारा यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 10⁻⁻23 हमारे पास यहाँ पे लीटर सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग यूनिट दी हुई है कि हमारे यहाँ पे कौन सा इसके लिए करेक्ट यहाँ पे आंसर रहेगा, किसके इक्वली हमारे यहाँ पे रहने वाला है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 10⁻17 है, तो यहाँ पे क्या है एमएल है, और हमने क्या बताया था कि अगर हम लीटर को एमएल के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीपल करेंगे किसके साथ 10⁻3 के साथ। तो इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल करूँ 10⁻3 के साथ तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻, ये हमारा यहाँ पे 1 मिनट, ये हमारा एमएल से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। तो देखो अगर हम यहाँ पे लीटर से अगर मैं एमएल के अंदर कन्वर्ट करूं तो हमारा वहां पे क्या हो जाएगा 10⁻3 के साथ मल्टीपल। लेकिन अगर मैं एमएल से लीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो मेरा मल्टीपल होगा 10⁻³ के साथ। सिमिलर यहाँ पे भी रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माइक्रो लीटर की मैं बात करूं तो अगर मैं लीटर टू माइक्रो लीटर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि माइक्रो लीटर से अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हमारा 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये अगर मैं एमएल को एमएल है ना उसको यहाँ पे अगर हम लीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻3। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 10⁻20 लीटर। ठीक है, जबकि हमें कितना करना था 10⁻23। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है 10⁻20 दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करना है माइक्रो लीटर को लीटर में कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻6, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10⁻26। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 10⁻14 और नैनो लीटर है, और इसको अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे मल्टीपल होगा 10⁻9 के साथ। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 10⁻23 लीटर। यही हमें यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पिको लीटर यानी कि 10⁻18 है, उसको यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 10⁻12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻30। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको इन यूनिट कन्वर्जन को आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास मोलर माइक्रोमोलर मिलीमोलर अगर इस टाइप की हमारे यहाँ पे टर्म दी होती है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर एक सॉरी उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिली मोलर के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे किसके साथ 10⁻³ के साथ, सॉरी +3 के साथ करेंगे। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं ना तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का सिंबल आएगा यानी कि 10⁻+3। ठीक है, और अगर मैं मिली मोलर को अगर मैं मोलर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा
वो हमारा मल्टीपल होगा 10⁻³ के साथ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मोलर को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, माइक्रोमोलर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल होगा हमारा 10⁻⁶ के साथ। और अगर मैं माइक्रोमोलर को मोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा 10⁻⁻6 के साथ, ठीक है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, सॉल्यूशन प्रिपरेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कम से कम हमारे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलते हैं हर बार, ठीक है। तो सॉल्यूशन प्रिपरेशन का आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए, किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर, अगर मैं मोलिकुलर वेट दिया हो तो हमें कितना वेट लेना है और कितना मोलिकुलर का, कितने मोलर का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनपी इन ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 184.107 mg डीएनपी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर यहाँ पे करना है, इसका मोलर मास हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मोलर मास हमारे यहाँ पे कितना है, 184, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है कि जो हमारा यहाँ पे कितना सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है। देखो अगर हमें यहाँ पे कोई मोलर वेट, जैसे कि हमें यहाँ पे कोई मोलर का सॉल्यूशन बनाना हो ना जब, ठीक है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे मोलिकुलर वेट हमें गिवन हो, कितना सॉल्यूशन हमें यहाँ पे बनाना है, उसकी वॉल्यूम यहाँ पे गिवन हो, ठीक है। और इस टाइप की अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेट टेकन, जितना हमने यहाँ पे वेट लिया है, ठीक है, जितना भी आपने हमने सैंपल लिया है, उसको हमें क्या कर देना है, मल्टी, वहां पे हमारा वो इक्वल होगा जितना हम मोलर यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी वॉल्यूम में हम यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, और कितना मोलिकुलर वेट उसका यहाँ पे होगा। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे मोलर वाली चीज है ना, ये हमारे किसके अंदर होना चाहिए, मोलर में ही होना चाहिए। यानी कि यूं नहीं है कि ये हमारा मिली मोलर में है, माइक्रो मोलर में है, ये हमारा मोलर में ही होना चाहिए। जो हमारा वॉल्यूम है ये हमारा किस में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए लीटर के अंदर। जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो हमें किस में होना चाहिए, ग्राम के अंदर। और जो हमने यहाँ पे वेट टेकन भी लिया ना, ये भी हमारा किस में होना चाहिए, ग्राम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे वेट टेकन कितना है, हमने यहाँ पे डिजोल्व क्या किया है, 184.107 mg हमने यहाँ पे डिजोल्व किया, ये हमारा वेट टेकन होगा। और हमने क्या बताया, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर। तो जो हमारे यहाँ पे ग्राम होता है ना, 1 ग्राम के अंदर हमारे कितने यहाँ पे mg होंगे, 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 184.107 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इतना mg हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें बताना क्या है कि कितने मोलर का हमारे यहाँ पे सोल्यूशन बना होगा, तो ये तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है। यहाँ पे हमारी वॉल्यूम कितनी है, हमने कितने वाटर के अंदर यहाँ पे इसको डिजोल्व किया, 1 लीटर के अंदर, तो यहाँ पे हमें लीटर में ये चाहिए था, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोलिकुलर वेट यहाँ पे ग्राम में हमें दिया हुआ है कितना, 184.107। बस यहाँ पे हमें इस m की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 184.107 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये हमारा कितना है, 184.107, ये हमारा इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा मोलर क्या हो गया, 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारा मोलर में आया है, इतनी हमारे यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन इसकी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वे हमें अलग अलग यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा यूनिट, जो हमने पीछे बात की थी ना, यूनिट कन्वर्जन, तो वो हमारे यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमें माइक्रोमोलर को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं मोलर के अंदर, तो हमने क्या बताया था, इसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 10⁻⁻6 के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻3 मोलर। बस, तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे जितना भी वेट टेकन है, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, मोलर वॉल्यूम एंड मोलिकुलर वेट। और ये जो हमारे यहाँ पे मोलर होगा, ये हमें मोलर में लेना है, ये हमें वॉल्यूम में लेना है, मोलर में लीटर में लेना है। और जो हमारे यहाँ पे वेट टेकन है वो हमारा ग्राम में वहां पे होना चाहिए, ये भी हमारा ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अब एक और टाइप के हमारे यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपरेशन के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ए सोल्यूशन होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है कितने मोलर का है ये, और कितना सोल्यूशन है ये चीजें में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे बी होता है, अब ए सोल्यूशन को हमें क्या करना है, बी सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से हम कितनी ml यहाँ पे वॉल्यूम ले कि हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर इतने ml का सोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे हमने x इससे ml यहाँ पे, जो ए है ना हमारा, उसकी कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे m1 होती, ठीक है। और बी जो है ना, उसमें हमें क्या करना है कि इसकी हमें m2 कंसेंट्रेशन यहाँ पे रखनी है। तो जो हमारा यहाँ पे ए या फिर बी,
इसमें से आपको ना बी के यहाँ पे जो ml है कि कितना हम यहाँ पे जो इसकी कंसेंट्रेशन है कि m2 यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए और इसका लगभग हमें यहाँ पे 2 ml यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं कि जो हमारा ए है ना उसमें से हम कितने यहाँ पे वॉल्यूम ले, जो हमारा बी है इसकी हम यहाँ पे कंसेंट्रेशन और इसका हमें कितना सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो हमें यहाँ पे गिवन होता है, या फिर इनमें से एक जो हमारा यहाँ पे ए है उसका हमारा कितना इसकी कंसेंट्रेशन और कितनी हम यहाँ पे वॉल्यूम लिया है वो चीज हम यहाँ पे गिवन होगी। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, व्हाट विल बी द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए होगा। ठीक है, व्हेन 10 ml ऑफ इट्स 10 मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द 990 ml सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है और एक हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि सोल्यूट हमने कितना लिया 10 ml सोल्यूट लिया और इसको हमने क्या कर दिया 990 ml के अंदर हमने यहाँ पे इसको डिसोल्व कर दिया, तो टोटल हमारे यहाँ पे सोल्यूशन कितना हो गया 1000 ml। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक सोल्यूट लिया 10 ml का। ठीक है, 10 ml हमने लिया और वो हमारा कितनी कंसेंट्रेशन का था, यहाँ पे हमारा जो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हमारे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हमारे पास कोई ए सोल्यूशन हो और उससे हम यहाँ पे बी सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सिंपली आपको M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जैसे कि M1 हमारा कितना था, यहाँ पे M1 यानी कि कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी, यहाँ पे 10 मोलर थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी वॉल्यूम या फिर जो इसकी यहाँ पे हमने वॉल्यूम कितनी यहाँ पे इसके लिए, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 ml। ठीक है, 10 ml 10 मोलर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जो इसका फाइनल यहाँ पे सोल्यूशन होगा उसकी यहाँ पे कितनी कंसेंट्रेशन यहाँ पे होगी, M2 यहाँ पे हमें बताना है ना, तो ये यहाँ पे हमारा M2 हो जाएगा। वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितनी हो चुकी है, फाइनल फाइनल कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमारी, सॉरी फाइनल वॉल्यूम हमारे यहाँ पे हो चुकी है 1000। तो बस यहाँ पे हमारा M2 क्या हो जाएगा 10 इंटू डिवाइडेड बाई 1000 100 बाई 1000, तो ये हमारे यहाँ पे क्या जाएगा 0.1 मोलर बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, यू आर प्रिपेयरिंग 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 मिलीमोलर ट्रिस, जिसका हमें यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है 120, बफर 10 मिलीमोलर NaCl, इसका यहाँ पे हमारा मोलिकुलर वेट कितना है 58.5 एंड 5 मिलीमोलर EDTA सप्लाइड सॉल्यूशन इज 500 mm मिलीमोलर, द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट वुड बी। देखो यहाँ पे हमारे ना जो अभी हमने दो टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपरेशन के क्वेश्चन किए, वही हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन वाले फॉर्मूले यहाँ पे हमारे अप्लाई होंगे दोनों के दोनों। देखो पहले यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रिस के लिए, ट्रिस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे यहाँ पे एक 500 ml का सोल्यूशन है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और कितनी उसकी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए यहाँ पे, उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए 50 मिलीमोलर। ठीक है, और उसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे हमें गिवन है, यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन है, उसकी हमें यहाँ पे कंसेंट्रेशन गिवन है कि कितना मोलर का हमें यहाँ पे सोल्यूशन करना है और उसका मोलिकुलर वेट हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें यहाँ पे बताना क्या है कि इसमें से हम कितना इंग्रेडिएंट यहाँ पे ले, यानी कि वेट टेकन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वेट टेकन वाला। ठीक है, वहां पे हमारा क्या था कि वहां पे हमारा मोलिकुलर जो हमारा मोलारिटी थी, ठीक है, हमारी कितनी वॉल्यूम थी और उसका क्या मोलिकुलर वेट था। तो यहाँ पे हमें कितने मोलर का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 50 मिलीमोलर, 50 मिलीमोलर। तो अगर मैं 50 मिलीमोलर को अगर यहाँ पे हम कन्वर्ट करें मोलर के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻³ के साथ मल्टीपल, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 0.05। ठीक है, वॉल्यूम हमें यहाँ पे कितनी बनानी है 500 ml, तो ये हमारा अगर हम 500 ml को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, लीटर के अंदर, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 लीटर। मोलिकुलर वेट हमारे यहाँ पे 120 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 ग्राम। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे दूसरे जो हमारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट है उनको भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें वेट टेकन ही होगा। वेट टेकन कितना होगा हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा, मोलैरिटी हमारे यहाँ पे 10 मिलीमोलर है, तो यानी कि 0.01। कितना सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 500 ml, तो 0.5। मोलिकुलर वेट कितना है 58.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.292 के अराउंड। ठीक है, तो बस इसी अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे अभी तक ठीक आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारा लास्ट जो हमारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट है,
ठीक है। लास्ट इंग्रेडिएंट के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ पे लास्ट वाला इंग्रेडिएंट हो गया, इसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसका कोई मोलिकुलर वेट में यहाँ पे गिवन नहीं है। इसकी हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और उसकी जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है, जो हमारी वॉल्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो हमारी फाइनल यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें बनानी है, ठीक है, वो यहाँ पे गिवन है। तो यानी कि हमारे M1 यहाँ पे हमारा कितना है 500 मिलीमोलर, M2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन बनानी है वो हमारी कितनी है 5 मिलीमोलर, और ये हमें कितनी बनानी थी, ये हमें बनानी है 500 ml। तो ये जो हमारे यहाँ पे M1 है ना, उसको हम कितना यहाँ पे ले वो हमें यहाँ पे बताना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब यहाँ पे हमारा कोई मोलिकुलर वेट तो गिवन नहीं है, तो ये तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा था, M1V1 = M2V2। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा M2 क्या आएगा 5, ये हमारा 500, जो हमारे यहाँ पे M1 है वो हमारा कितना है 500 है, और ये यहाँ पे हमारा जो V1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, V1 = 500 से 500 यहाँ पे कैंसिल, 5 हमारे यहाँ पे बचेगा, तो यानी कि 5 ml। तो बस यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी, तो इनका फॉर्मूला आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसका हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो भी हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है, इनटू रेट इनटू टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि कोई सैम है यहाँ पे और उसने क्या किया है 30,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 साल के लिए। ठीक है, और किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 30,000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल होके ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सैम ने यहाँ पे इतने ही अमाउंट किसमें की है, उतने ही इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, इतनी हमारे यहाँ पे जो रेट रहेगा उतने ही रेट के ऊपर, लेकिन अब की बार उसने सिंपल इंटरेस्ट पे ना करके उसने किस पे किया यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे कितना आ चुका है, ये हमारे यहाँ पे 6,000 है। ठीक है, अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ना होके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लगने के बाद हमारे यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस जो भी हमारा यहाँ पे रेट होगा डिवाइडेड बाई कितना एनुअली हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे वही एन, और यहाँ पे हमारे कितने टाइम के लिए, जैसे अगर हमारे पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी दी हुई है 30,000 है। ठीक है, 1 प्लस रेट हमारे यहाँ पे क्या है 5%, और 5% को अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम में लिख के तो ये हमारे क्या हो जाएगा 0.05। ठीक है, 0.05। अब यहाँ पे ना जो सिंपल इंटरेस्ट था उसके अंदर तो हमें 5 लिखना था, लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वहां पे हमें क्या लिखना है 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नीचे एन, यहाँ पे यानी कि जो हमारा रेट है वो हमारा एनुअली है या फिर बाई मंथली कुछ इस टाइप से है। अगर हमारे यहाँ पे एनुअली होता है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और अगर हमारा ये जैसे कि सपोज करके चलते हैं हमारा यहाँ पे मंथली होता तो एक साल के अंदर हमारे यहाँ पे कितने मंथ होते 12, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाता 12 हो जाता। ठीक है, अगर हमारा ये क्या होता बाई मंथली होता, यानी कि 2 मंथ में एक बार हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड कर देते। ठीक है, 12 से सॉरी यहाँ पे हम करते 1 से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12/6, 12/2 यानी कि 6। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे होता ट्राई मंथली तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 12/3, ये हमारा यहाँ पे 4। अगर हमारा यहाँ पे 6 मंथ के अंदर होता, ठीक है, बाई एनुअली, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, यानी कि एक साल में अगर 2 बार यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा 12/6 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 2 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एनुअली दिया हुआ तो यहाँ पे हमारा 1 होगा, एन हमारे यहाँ पे 1 हो गया, टाइम हमारे यहाँ पे कितना हुआ 4 ईयर हुए, तो बस यही हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे 30,000, ये हमारे यहाँ पे 1 प्लस 0.05, यहाँ पे हमारा 4, यहाँ पे हमारा 30,000, ये हमारा यहाँ पे 1 पॉइंट, ये हमारा 1.05 हो जाएगा इसकी पावर 4, और अगर हम यहाँ पे इसके पावर 4 लेके चल रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है 1.21 के इक्वल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्स 30,600
60 के आसपास, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 36,000 होगा, 36,030 के अराउंड, ठीक है। ये हमने कब लिया है, जब यहाँ पे हमने वैल्यू 2.1 ली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 1.55 ले रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू है ना वो हमारे यहाँ पे हो जाती है 36,465, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या आया था, ये हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट आई है, लेकिन हमें अब तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है माइनस जो हमारे यहाँ पे, सॉरी जो टोटल अमाउंट है हमारे यहाँ पे आई है, इंटरेस्ट में बताना है ना, इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी टोटल अमाउंट है माइनस जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट थी। टोटल अमाउंट हमारे कितनी आई है 36,465 माइनस 36,000, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 465, ठीक है। तो ये हमारा कब आया है, सॉरी 6,465 आया है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा कब आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इनके अंदर डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारे यहाँ पे 46465, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आएगा 465 का, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 465 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें जो इसके लिए हमारा जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर जो हमारा आंसर था ना वो हमारा ये ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन, और ड्रॉप वो इसी वजह से किया गया था क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2-1 लेके चल रहे हैं तो हमारा ये 300 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा ना वो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा 300, तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे हो जाता है 300। तो उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 5-5 भी लेके चल रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है पेप्टाइड वेट का। एक आपको यहाँ पे पेप्टाइड दे देंगे जिसके अंदर उसका आपका जो मोलिकुलर वेट होगा, एवरेज मोलिकुलर वेट या फिर उसका टोटल मोलिकुलर वेट, वो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कोई पेप्टाइड दिया हुआ है और उसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड अगर गिवन है, ठीक है, और उनके जो मोलिकुलर वेट है अमीनो एसिड्स के वो आपको गिवन नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो एवरेज मोलिकुलर वेट है वो हम यहाँ पे 110 लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है EL, EL, T, T, E के, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि आपको हर एक जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है ना उनका मोलिकुलर वेट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अगर यहाँ पे गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन होता तो यहाँ पे हम क्या लेके चलते 110। तो यहाँ पे हमारा मोलिकुलर वेट ई का हमें कितना दिया हुआ है, अब देखो ई हमारे यहाँ पे कितने टाइम है, एक दो बार है, ठीक है। ई का मोलिकुलर वेट हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 147, और ये क्योंकि 2 टाइम्स है तो ये हमारे यहाँ पे टोटल कितना हो गया 294। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है एल, एल हमारे यहाँ पे 1 टाइम है तो ये हमारा 131 इंटू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 131। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है टी, टी हमारे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 119 इंटू 2, तो ये हमारा क्या हो गया 238। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे के है, के हमारे यहाँ पे कितना है 146, ये 1 टाइम है तो ये हमारे यहाँ पे 146। इनको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड करने से हमारे यहाँ पे क्या आता है 809 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हमारे यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा एक H2 वहां पे रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें यहाँ पे एक लीनियर सोल्यूशन यहाँ पे हमें कैसा बनाना है, साइक्लिक यहाँ पे हमें पेप्टाइड बनाना है, ठीक है। ये हमारा जो मोलिकुलर, ये यहाँ पे जो पेप्टाइड दिया हुआ है ना ये हमारा कैसा है साइक्लिक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके बीच में हमारे यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक यहाँ पे दो हो गए, थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक हमारा इनके बीच में भी होगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड हुए 6 पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो 6 अगर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है तो यहाँ पे हमारे 6 वाटर मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे रिलीज होंगे। और एक वाटर मॉलिक्यूल का हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो 6 का हमारे यहाँ पे कितना हो जाएंगे 108। अब टोटल इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा था 809, और यहाँ पे हमें लॉस कितना हुआ 108 का, तो टोटल हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इस पेप्टाइड का कितना हो जाएगा 701। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे हमारा जो हमें पेप्टाइड है वो हमें लीनियर अगर दिया होता, ठीक है, तो लीनियर के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता, एक पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो वहां पे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे थे ना उसकी हम यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे हमें लीनियर स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल या फिर हमारे यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं हमारे कितने होते हैं 5, 5 ही हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाता है 5 इंटू 18, यहाँ पे हमें 19 को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है,
ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे 719 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे कि एक और हमारे यहाँ पे एक पेप्टाइड का मोलिकुलर वेट का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक ट्राइपेप्टाइड है। इसके अंदर में क्या करना है, डीआरपी है, टीआरपी का मोलिकुलर वेट में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 204.2। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन का मोलिकुलर वेट में कितना दिया हुआ है 75.07। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, हिस्टीडीन, इसका मोलिकुलर वेट में कितना दिया है 155.2। ठीक है, तो बस इनको हम यहाँ पे ऐड कर देना है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इनको हम यहाँ पे ऐड करके चल रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 434.47। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है उतने में यहाँ पे रिलीज करके चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो मॉलिक्यूल, दो हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो दो पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे यहाँ पे क्या होंगे, दो ही हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 2 इंटू 18, तो यहाँ पे हमारा 36 माइनस करेंगे, -36, ये हमारा कितना हो जाएगा 398.47। तो बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे पीसीआर न्यूमेरिकल टाइप के भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ, हमारे यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे फाइनल, जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे एम्प्लीकॉन्स जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, वो हमारे किसके इक्वल होते हैं, जो हमारे यहाँ पे इनिशियल नंबर थे इंटू 2⁻n। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने 25 साइकिल यहाँ पे रिपीट किए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2⁻25। अब यहाँ पे मैं फाइनल जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है वो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो, तो यहाँ पे हम इसको क्या लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइनल वॉल्यूम बतानी है, तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारा 2⁻25। तो बस इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वह है, एक आपको यहाँ पे जो वर्क और टाइम के जो हमारे क्वेश्चन है ना वो भी आपको यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी हमारा क्वेश्चन जरूर एक ना एक हमारा क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलता है। वर्क एंड टाइम के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ 48 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर। अगर 48 मैन एक काम को 25 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल 15 मैन होते तो वे इसी काम को कितने टाइम के अंदर यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना रहता है कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन में आप इनिशियल यहाँ पे हमें जो वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि 48 मैन काम को कितने में काम कर रहे हैं 25 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हमें क्या कर देना है, जो हम यहाँ पे लास्ट में जो हम यहाँ पे वैल्यू दी होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 15 मैन हमें दी हुई है, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो बस अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके चल रहे हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा 3, ये हमारे यहाँ पे 16, ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा बस। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि नंबर ऑफ टोटल वर्ड, जैसे कि यहाँ पे हम एक वर्ड दे देंगे और उसके अंदर हमें पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्ड से हमारे कितने वर्ड यहाँ पे मैक्सिमम बन सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको जो हमारे वर्ड्स है ना उनको यहाँ पे आपको ब्रेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पी की बात करें तो पी हमारे यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, एक, एक और दो। ठीक है, ये रहा सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा कितने टाइम है 2 टाइम हो गया। ए हमारे यहाँ पे कितने टाइम है 3 टाइम्स है। ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद टी हमारा कितने टाइम है 1 और 2। टी भी हमारा कितने हो गया 2 टाइम्स हो गया। उसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे, ये हमारा एल है, एल हमारा एक ही बार है। ठीक है, आई भी हमारा एक बार है, पी हमारा हो चुका है, यू भी हमारा एक बार है और आर भी एक बार है। टोटल हमारे यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, एक को आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, जो हमारे 2 वाले हैं ना सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे आपको लिखना है। उसके 2 एक से ज्यादा अगर हमारे होंगे जैसे 2 3 4 अगर वो है हमारे तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी को आपको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि टोटल वर्ड यहाँ पे आपको काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए 11 यहाँ पे वर्ड है। 11 आउट डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे यहाँ पे वर्ड है ना उनको आपको ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, जो भी हमारे यहाँ पे वर्ड्स आए थे ना जैसे कि 2 आया था तो 2 आउट 3 एंड 2। तो बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे यूं होता ना कि हमारे कुछ और भी वर्ड होते जो कि हमारे 4 टाइम्स हमारे यहाँ पे होते तो वहाँ पे हमें 4 भी यहाँ पे हम ऐड कर देते। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड यहाँ पे काउंट करनी है। एक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें डीएनए लेंथ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डीएनए दे देंगे या फिर हमारे एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे देंगे जिसके अंदर हमें बता देंगे कितने हमारे यहाँ पे बेस पेयर है और उसके हमें यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करनी रहती है। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे चीज का पता होना चाहिए कि जो हमारा एक बेस पेयर है
एक बेस पेयर के जो हमारे यहाँ पे लेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे 10 मिलियन हमारे पास यहाँ पे बेस पेयर है, 10 मिलियन यानी कि 10 इंटू 10⁻6 इतने हमारे पास बेस पेयर है। एक बेस पेयर की लेंथ हमने कितनी बताई है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 3 इंटू 10⁻10, ये हमारे बेस पेयर होंगे, सॉरी एक हमारे बेस पेयर की लेंथ, इतने हमारे बेस पेयर है 10 इंटू 10⁻6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3.4 इंटू ये हमारे यहाँ पे 3⁻3 ये हमारा मीटर में आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें आंसर किस में दिया हुआ है मिलीमोलर, मिलीमीटर के अंदर। तो हमने क्या बताया था एक मीटर को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको मल्टीपल कर देंगे 10⁻3 के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3.4 मिलीमीटर बस। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज का हमारे लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एब्जॉर्बेंस के ऊपर। ठीक है, वहां पे आपको एक कोफिशिएंट दिया होगा, ठीक है, और एब्जॉर्बेंस दे सकते हैं, या फिर आपको जो कंसंट्रेशन है वो आपको यहाँ पे गिवन होगी, लेंथ आपको यहाँ पे क्यूबिट की गिवन हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू ई, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, ठीक है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट। उसके अलावा यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक, और एक हमारे यहाँ पे लेंथ। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है और जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, इनकी जो यूनिट हो ना वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैचिंग हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लेंथ है वो हमारे किस में होना चाहिए सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1000। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे क्या दी हुई है 1 मिलीमोलर। देखो यहाँ पे हमारा क्या है मोलर में है, ये हमारा किसके अंदर है मिलीमोलर के अंदर है, तो यहाँ पे हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलर के अंदर, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³ मोलर। तो बस ये हमारे यहाँ पे 10⁻³ मोलर। जो हमें लेंथ है वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी आप यहाँ पे मैच कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, सेम यूनिट यहाँ पे हमारी सारी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा 1 आ जाएगा, तो एब्जॉर्बेंस हमारी यहाँ पे क्या होगी 1, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे जरूर रिवाइज करके जाने हैं अपने डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर कुछ हमारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लेके आएंगे, और जो हमारी अलग अलग जो हमारी यूनिट्स है जैसे कि मोलिकुलर बायो होगी या फिर हमारी जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट होगी इनहेरिटेंस बायोलॉजी होगी, तो उनसे रिलेटेड भी जो हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो कि हमारे बार बार यहाँ पे हमें रिपीट देखने को मिलते हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे रिवाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डीबीटी बेट जेआरएफ से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।